संसार का प्रबंध तो रहता ही है, लेकिन यह भी रहता है कि शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी। यह भी सोचो, संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए, कुछ दिन व कुछ वर्ष रहे, चले गए। कहाँ चले गए इसका कोई ठिकाना नहीं। शरीर छोड़ने पर तुम दुख में नहीं जाओ, इसका प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन यदि नहीं किया, अभी तुमको कुछ करना चाहिए। जाना जरूर है, लेकिन शरीर के बाद का जीवन बहुत लंबा है, इसका प्रबंध करो। संसार का भी प्रबंध करना ही है और शरीर छूटने के बाद का भी प्रबंध सोचो, नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। बड़ी हानि से बचो और दूसरों को भी बचाओ। ईश्वर के भजन से जीवन सुखमय होगा। अपने को भली बनाना ईश्वर भजन से होगा। बहुत पढ़ लिख लिए, इसमें अपनी पूरी भलाई हो, ऐसी बात नहीं। संसार में तुम अपने को संभाल कर रखो, तुम्हारी कोई निंदा न करे। यदि तुम्हारा आचरण ठीक है, लोग तुम्हारी निंदा करे तो परवाह मत करो। यदि तुममें उस तरह का काम हो गया हो, तब जो कोई कुछ कहे उसको अपना मित्र बना लो। ईश्वर की ओर चलने के लिए पवित्र भाव से रहना होगा। संसार की कमाई में पाप पुण्य का कोई विचार नहीं होता, लेकिन ईश्वर भजन में पाप पुण्य का विचार करके चलना होगा। यदि चाहे ईश्वर भजन भी करेंगे तो पाप भी करेंगे, तो उससे ईश्वर का भजन नहीं होगा। ईश्वर का भजन आजकल कहकर मत टालो। संसार में 5 ही तरह की चीजें हैं। एक बहुत जो देख सकते हो, दूसरा वह जो सुन सकते हो, तीसरा वह जो तुम गंध ले सकते हो, चौथा वह जो स्पर्श कर सकते हो, और पांचवा वह जिसका रसवादन कर सकते हो। ये सब मिलाकर 5 होते हैं। इन 5 में से कोई पदार्थ ईश्वर नहीं है। इन 5 को चिंते रहोगे, लेकिन ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। 5 चीजों का संगात मनुष्य शरीर है। इसी तरह सभी शरीर है। कोई शरीर कितना भी सुंदर हो, विकट हो, डरावना हो, उसमें भी ये 5 हैं। इन 5 को जहाँ जाओ वहाँ समझो ईश्वर दर्शन नहीं हुआ। ईश्वर रहता है सब में, लेकिन किसी के जैसा नहीं होता। सब में रहकर सबसे विलक्षण है। 5 विषयों को पहचानने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जब इन 5 में से किसी को जानो तो वह ईश्वर नहीं है। तुम्हारे अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी है, जिसको अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण 5 कर्मेंद्रियां, 5 गर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इन 14 से युक्त तुम जिसको देखो वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर इस संसार के अंदर है, लेकिन 14 से वह माना नहीं जाता। तुम भी शरीर में हो, लेकिन 14 इंद्रियों में से तुम कोई नहीं हो। शरीर में हो, लेकिन इन सब से तुम विलक्षण हो। तुम्हारी शक्ति से ही इंद्रियों में शक्ति है। शरीर और इंद्रियों रखो नहीं, जहाँ भी ईश्वर नहीं वहाँ ईश्वर का भाव रखोगे। आँख से रूप, कान से शब्द, नाक से गंध, जिह्वा से रस और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान करती हो। इन सब का संग छोड़कर तब तुम्हारा निजी ज्ञान है, और इसी निजी ज्ञान में ईश्वर की पहचान होगी। ईश्वर का भजन वह है जिससे ईश्वर को पहचान सको। ईश्वर की पहचान नहीं हुई तो वह भजन क्या, बाहरी भीतरी
इंद्रियों के ज्ञान से अपने को हटाओ, तब ईश्वर की